बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बीजेपी संगठन में बदलाव की लिस्ट तैयार हो गई है। 30 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को बदलने की तैयारी है। जिलाध्यक्षों के बदलाव की सूची तैयार कर ली गई है और इसी हफ्ते बदले जाएंगे कई जिलाध्यक्ष। भूपेंद्र चौधरी जल्द लगाएंगे अंतिम मुहर। 20 अगस्त से पहले बदलाव तय। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। आपको बता दें यूपी बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर है और बताया जा रहा है कि बीजेपी संगठन में बदलाव की जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है और अब इस पे जो अंतिम मुहर लगना है वो भूपेंद्र चौधरी की अंतिम मुहर लगनी है। बताया जा रहा है 30 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को बदलने की तैयारी है। जिलाध्यक्षों के बदलाव की सूची जो है वो पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। हालांकि जब अंतिम मुहर लग जाएगी उसके बाद पता चलेगा किसको हटाया गया है और किसको इसमें शामिल किया गया है। इस नई लिस्ट में बताया जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी जल्द अंतिम मुहर लगाएंगे और ये भी बताया जा रहा है कि 20 अगस्त से पहले ये बदलाव तय है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। यूपी बीजेपी संगठन में जल्द ही बदलाव होगा। बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा जिलों में ये बदलाव देखने को मिलेंगे और अंतिम मुहर लगने का इंतजार किया जा रहा है। संकेत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत बताइए, लिस्ट तो तैयार कर ली जा चुकी है लेकिन बस अब इंतजार अंतिम मुहर लगने का है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन लगातार इस लिस्ट पर काम कर रहा था और उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिलाध्यक्ष हैं वो बदले जाने तय माने जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है, जाहिर सी बात है ये सूची तैयार थी और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने ऑब्जर्वर तैनात किए थे हर जनपद में। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आ गई थी, 4 नामों का पैनल आया था और उस पर प्रदेश स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता हैं उन्होंने उस पर चर्चा कर ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, उन्होंने उस सूची पर को देख लिया है और उस पर चर्चा भी हो चुकी है और जल्द ही उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बदले जाने तय माने जा रहे हैं। जल्द ही उस पर मुहर लगेगी उस सूची पर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन की बस बैठक का इंतजार है। जैसे ये बैठक होती है अंतिम मुहर लग जाएगी और ये सूची जारी होगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 30 से ज्यादा जिलाध्यक्ष बदले जाने तय माने जा रहे हैं। जिन्होंने निकाय चुनाव में बेहतर कामकाज नहीं किया, वहीं कुछ जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जिनको 4 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है, यानी कि अपना कार्यकाल से भी ज्यादा का वक्त वो पूरा कर चुके हैं। तो ऐसे जिलाध्यक्ष बदले जाने तय हैं। बिल्कुल संकेत, और अब यह भी है कि 20 अगस्त से पहले ही ये लिस्ट जो है वो सामने आ जाएगी। एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के प्रथम शैक्षणिक सत्र 2023-24 के छात्रों से संवाद करेंगे। सीएम आवास पर सुबह 11 बजे आपको बता दें कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के प्रथम शैक्षणिक सत्र यानी 2023-24 के जो छात्र हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम आवास पर सुबह 11:30 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसी कार्यक्रम के दौरान ही सीएम योगी आदित्यनाथ छात्रों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान नामांकन भरेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, अपना दल एस के आशीष पटेल भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद कोपागंज क्षेत्र के बापू इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा होगी। उधर एसपी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। माना यह भी जा रहा है कि घोसी विधानसभा उपचुनाव बीएसपी कांग्रेस अपना प्रत्याशी जो है वो नहीं उतारेगी। दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत चुनाव समिति के 15 सदस्य भी शामिल होंगे और इस बैठक में 15 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो बीजेपी मुख्यालय में यह अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में बताया जा रहा है आगामी
राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर मंथन किया जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं देखा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते दिल्ली में यमुना का जलस्तर जो है वो फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली में नदी का जो जलस्तर है वो 204.50 मीटर की चेतावनी के निशान को पार कर गया है। इस वजह से एक बार फिर दिल्ली वालों की धड़कनें तेज हो गई हैं। पिछली बार यमुना में आई बाढ़ ने दिल्ली में भयंकर नुकसान किया था और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। दिल्ली पर फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राहत बचाव टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। वजीराबाद से लेकर ओखला तक निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। तो एक बार फिर से यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ने लगा है, जिससे कि खतरा मंडरा रहा है। हालांकि दिल्ली प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि देखा जा रहा है जिस तरीके से खतरे के निशान है उससे ऊपर यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि कुछ दिनों पहले जो तस्वीर सामने दिल्ली की आई थी वो वाकई डराने वाली थी, चिंता बढ़ाने वाली थी। और अब जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है, जो स्थानीय लोग हैं उनकी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी से शारजहांपुर की गर्रा नदी भी बाढ़ आ गई है और इसकी चलते शारजहांपुर के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। बाढ़ के चलते किसानों की धान की फसल नष्ट हो गई है। इसके अलावा नदियों के किनारे लगी सब्जियां भी नष्ट हो गई हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ के चलते उपजाऊ जमीन का कटान भी हो रहा है। प्रशासन ने रिहायशी इलाकों में पानी घुसने की सूचना पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, जहां कर्मचारी बाढ़ से मुसीबत झेल रहे लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं। हरदोई में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया है। थाना सांडी इलाके की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई की बात की जा रही है। हालांकि प्रशासन जो है वो मामले की जांच में जुटा हुआ है और तालाब में नहाने के दौरान जब ये बड़ा हादसा हुआ उस वक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अब पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो गोताखोरों ने बच्चे का शव निकाल लिया है और जो ये हादसा है तालाब में नहाते वक्त ये हादसा हुआ है। हालांकि गोताखोरों की मदद से और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और 5वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं लोक भवन में, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज अटल जी को हर कोई याद कर रहा है। अटल जी की कविताओं को, साथ ही उनके विचारों को, एक राष्ट्र नेता, एक लोकप्रिय नेता और पुष्प अर्पित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। अटल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज अटल जी की 5वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर बीजेपी के जो और भी नेता हैं वो भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि आज अटल जी को याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है और उनकी विचारधारा और जिस तरीके से उन्होंने काम किया
और ये सभी के लिए एक संदेश भी है। उनकी जो कविताएं हैं, उनकी हर एक कविता में जो संदेश छिपा होता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरीके से अटल जी ने पार्टी में रहते हुए काम किया और साथ ही साथ वो सबको साथ लेकर चलने वाले थे, कैसे साथ मिलकर काम करते थे। कोई भी बड़ा से बड़ा फैसला क्यों ना हो, कोई बड़ी से बड़ी बातें क्यों ना हो, वो कैसे उसे पूरा करते थे, कैसे उसको सुलझा लेते थे। और जो विचारधारा है अटल जी की, उसे हर कोई याद कर रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से सामने आई है, जहां पर योगी आदित्यनाथ तो भारत माँ के सच्चे सपूत, राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र मार्गदर्शक, सच्चे देशभक्त, ना जाने कितनी ही उपाधियों से पुकारे जाने वाले भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सही मायने में भारत रत्न थे। और इससे बढ़कर अगर बात करें तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे इंसान भी थे और जिन्होंने जमीन से जुड़े रहकर राजनीति की और जनता के प्रधानमंत्री के रूप में लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। और एक ऐसे इंसान जो बच्चे, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों सभी के बीच में काफी लोकप्रिय थे। देश का हर युवा बच्चा उन्हें अपना आदर्श मानता है, उनकी विचारधारा को अपना मानता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने, आपको बताते चले, जो उनकी कविताएं थी उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये तस्वीरें आप देख रही हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ अटल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए। आज अटल जी की 5वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर अलग अलग जगह पर कार्यक्रम भी रखा गया है। अटल जी को याद किया जा रहा है। तो तस्वीरें पुण्यतिथि के मौके पर अलग अलग जगह पे जो कार्यक्रम रखे गए हैं उसमें अटल जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर वक्ता और कवि भी थे। बताया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को स्कूली समय से ही भाषण देने का शौक था उन्हें, और स्कूल में होने वाली वाद विवाद, काव्य पाठ और भाषण जैसी प्रतियोगिता में हमेशा वो हिस्सा लेते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में भी हिस्सा लेते रहे हैं। उनकी जो काम करने का सलीका था उसे भी लोग आज याद कर रहे हैं। अटल जी थे, अटल जी हैं और अटल जी रहेंगे। और बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन में पत्रकार के रूप में भी काम किया। लंबे समय तक राष्ट्र धर्म और साथ ही वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भी अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी अटल जी ने किया। और अटल जी की वो आज सभी को प्रभावित करती हैं और उनकी विचारधारा सभी को एक संदेश देती हैं। उनकी कई ऐसी कविताएं हैं जो आज याद है लोगों को। और ये तस्वीर देख रहे हैं आप, 2 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं लोक भवन की है। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। और साथ ही बीजेपी के जो तमाम और लीडर हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे। ये तस्वीर लखनऊ से आई है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रीय नेता को याद किया जा रहा है। एक ऐसे राष्ट्र नेता, एक ऐसे राजनेता जिसे हर कोई नम आंखों से याद कर रहा है। और अटल जी जैसा नेता दोबारा कोई नहीं हो पाएगा। तो ये तस्वीर लखनऊ से सामने आई है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर सदैव अटल समाधि स्थल पर अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं का तांता लगा रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदैव अटल समाधि स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 93 साल की उम्र में 16 अगस्त 2018 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। साल 1998 से लेकर 2004 तक उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा किया था। और यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।